मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिसन पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का यह महत्वपूर्ण सेशन क्लास 12th के नागरिक शास्त्र के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सिविक्स का जो उनका पेपर हुआ था सन 2022 में, मॉडल पेपर देखिए कौन सा है, ये मॉडल 323 EY। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कशन करते हैं आप लोगों के साथ। और ये मैं एक ही भाग में पूरा का पूरा नहीं सॉल्यूशन कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि एक ही भाग में यदि आपको कराऊंगा तो आप लोग उसे बाद में छोड़ देते हैं, तो वीडियो को आप स्किप कर देते हैं और पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को। ड्यूरेशन देखिए आप लोग को मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का समय, पूर्णांक जो होता है 100 नंबर का होता है। इन सभी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, तो उसको अच्छे से पेपर पढ़ लीजिए। और देखिए लेटेस्ट है ये योगेश्वर नाथ सिंह नाम का विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, ये अंजा ही है, पिछली भी इसी बार दिए हैं ये लोग, पेपर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में क्या दिया गया है। पहले आपका जब प्रश्न देखिए स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, तो 10 आपको मिलते हैं। 10 प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए जाते हैं, जो राइट आंसर होता है वो करेक्ट हो जाएगा। पहला हम लोग का देखिए प्रश्न क्या दिया गया, वारसा संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई। मैंने पूरा का पूरा बताया था डिस्टेंस, बाकायदा जो है वही पूरा का पूरा पेपर में आप लोगों के आया हुआ है। पहला क्वेश्चन था वारसा संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई। इसका जो विकल्प नंबर अ दिया गया है 1952, 53, 45 और 1955। तो वारसा संधि जो अस्तित्व में आई हुई थी डिस्टेंस, वो 1955 में आई थी। यानी पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर द करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए ये आया हुआ प्रश्न है और मैंने इसके बारे में बाकायदा डिस्कशन किया हुआ है। शार्क के बारे में मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है डिस्टेंस, आप जाइए सिविक्स के प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख लीजिए। शार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 5, 7, 6 और 8। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ब जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा 7। तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं था। देखिए ये पेपर हुआ है डिस्टेंस, और कौन सा प्रश्न किस मॉडल में आता है ये तो कोई नहीं जानता है। तो जो प्रश्न आए हुए रहते, देखिए यूपी बोर्ड की एक कमजोरी है, अगर आप लास्ट 5 ईयर के प्रश्नों की सीरीज को तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपको बोर्ड एग्जामिनेशन बेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लास्ट 5 ईयर के जो प्रश्न हैं उनको जरूर देख कर जाइए। देखिए तीसरा, देखिए पढ़ना अलग चीज़ हो गया और एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना, परसेंटेज बनाना अलग चीज़ हो गया। तो उसके लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को भी नियमित रूप से देखना होगा, और उसके लिए आपको डीजी सर चैनल से भी जुड़ना होगा। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, निम्न में से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं था। निर्गुट का मतलब जानते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो बात होती है ना, किसी पक्ष में ना होकर अपने आप को निष्पक्ष कर लेना। जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो उस समय गुट में बट रहे थे ना कि दो महाशक्तियां हो गई, प्रथम देश में ये लोग रहेंगे, द्वितीय में ये रहेंगे, प्रथम दुनिया और द्वितीय दुनिया की बात जब हो रही थी, तो उसी तरह देखिए निर्गुट आंदोलन का भी स्थापना हुआ था। तो कह रहा है कौन संस्थापक नेता नहीं था। पंडित नेहरू, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो, कर्नल गद्दाफी। तो डिस्कशन देखिए ये पंडित नेहरू जी हैं, कर्नल नासिर है, मार्शल टीटो, ये तीनों के तीनों लोग जो है निर्गुट आंदोलन संस्थापक में शामिल देशों में के ये प्रमुख लोग हैं और ये लोग शामिल थे। तो विकल्प नंबर द दिया गया वो करेक्ट हो जाएगा। कर्नल गद्दाफी जो थे वो निर्गुट आंदोलन के संस्थापक में शामिल नहीं है। तो कर्नल गद्दाफी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने शीत युद्ध पर बकायदा पूरा बात किया हुआ है। आप लोग जाइए, आप लोग तो पढ़ते हैं ही नहीं, शेयर करते ही नहीं है। पूरी प्रीमियम व्यवस्था है आप लोग को मिल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी मिलेगा आपको 950 690 227, आप उससे जुड़िए। मैं आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो होगा वो पूरा पूरा फ्री में उपलब्ध करा रहा हूँ, लेक्चर उपलब्ध करा रहा हूँ, लेकिन आप लोग उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं और ना ही उसको आप लाभान्वित करने के लिए दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की। बस अब ये इतनी व्यवस्थाएं आपको फ्री मिलने के साथ साथ बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि इस चैनल का लिंक शेयर जरूर करना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए शीत युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था डिस्टेंस, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था प्रारंभ, ठीक है ना। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद से ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही क्या हुआ, शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांचवें प्रश्न की हम लोग पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक हमारा पड़ोसी देश है। बांग्लादेश दिया गया है, चीन दिया गया, म्यांमार दिया गया, जिसे बर्मा, और यहाँ पर उपयुक्त सभी दिया गया है, ठीक है। बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, और यहाँ विकल्प नंबर 10 जो दिया गया है उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ बात हो रही है भारत के पड़ोसी देश की, तो यहाँ पर जो उपयुक्त है, उपयुक्त सभी सभी के सभी जो होंगे, बांग्लादेश है, देखिए चीन है, म्यांमार है, भूटान है ना, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, ये सभी के सभी जो है भारत के पड़ोसी देश ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा अपने सभी नामों को याद रखिएगा। ये पार्टिकुलरली उन नामों को पूछता है कभी कोई जिस नामों को हम नहीं जानते हैं, ठीक ना।
छठवां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या दिया है इसमें, छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां हम लोग का प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ? गुटनिरपेक्ष देशों का देखिए सम्मेलन जो बेलग्रेड में हुआ था डिविशंस, ये हुआ था, विकल्प नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, 1961 में, ठीक है ना। 1961 में बेलग्रेड में एक आयोजन किया गया था इसमें कि गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन हुआ था, और लगभग इसमें जो 25 देशों के जो प्रतिनिधि थे, मुख्य जो लोग थे, उन लोगों ने इस सम्मेलन में बाकायदे बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को, जिसमें देखिए सातवां हम लोग का प्रश्न क्या है, भारत व पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एडिशंस है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? विकल्प नंबर आ दिया गया 3 जुलाई 1972, 4 दिया गया, बी दिया गया 4 जुलाई 1972, 5 जुलाई 19। एक कन्फ्यूजन वाला कितना डेट दिया है, सब पहली बात तो सब 1972 1972 1972। देखिए बोर्ड में आया हुआ पेपर इतना कन्फ्यूजन वाला पेपर है, लेकिन इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता मैंने पार्टिकुलर वीडियोस बना रखा है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकल्प नंबर अ करेक्ट हो जाएगा 3 जुलाई 1972। मतलब देखा जाए दसों के दसों विकल्प को मैंने ऑलरेडी आप लोग को पूरा पढ़ाया हुआ था, पढ़ाए हुए बच्चों का आया हुआ था, और लगभग जो डीजे सचिन से पढ़ने वाले बच्चे थे उसमें हाईएस्ट जो बच्चा गया है सिविक्स का वो 92 नंबर एकदम हाईएस्ट है। उसके बाद 86 87 88 के भी नियर बच्चे बहुत गए थे, लेकिन हाईएस्ट जो थे वो 92। लेकिन हम लोग को 92 पे नहीं रुकना है, हम लोग को 95 98 100 तक पहुँचना है। वो आप लोगों का सब यदि आप लोगों ने अच्छे से मेहनत किया तो डीजे से आप लोग का ऐसा तैयारी करा देगा कि आप लोग बेस्ट कर जाएंगे, और 90 95 92 आप लोग के लिए कोई मायने नहीं रखेगा परसेंटेज, उसको भी आप क्रॉस कर जाएंगे। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन था? काशीराम, मायावती, बी आर अम्बेडकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें मायावती के शासनकाल में आप देखे होंगे काशीराम से कई चीज़ों का देखिए आता है, पेंशन योजना हो गया, ये योजना हो गया, वो योजना हो गया। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक के रूप में जो है काशीराम जी का जो नाम है यही है, यही काशीराम जी जो है यही संस्थापक हैं बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 8 जो है कॉम्पिटेटिव एग्जामों में बहुत पूछता है। चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को, आसियान स्थापित किया गया था। आसियान की स्थापना कब हुई थी इसके बारे में हम लोग को बात करना है। देखिए विकल्प नंबर अ क्या दिया गया, 1955 1956 1967 1970। ये अ ब श द के रूप में आपको ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा स जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा 1967 में। तो आसियान की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1967 में की गई थी। डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। 10वां हम लोग का प्रश्न है, मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुई? देखिए मंडल आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के जो अध्यक्ष थे इस रिपोर्ट के थे, और ये कब आया हुआ था? मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुई थी? 1990 1991 1992 1993। तो 1990 जो होगा डिस्टेंस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 10 ये प्रश्न आप लोग को देखने को मिले डिस्टेंस, ये जो मॉडल पेपर मैं आप लोग को बता रहा हूँ कौन सा है, 323 EY, ठीक है। देखिए 2022 का ये पेपर है नागरिक शास्त्र का सिविक्स का, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आइए हम लोग बात करते हैं अति लघु के प्रश्नों कुछ देखते हैं। अति लघु में देखिए शामिल किया गया आसियान का क्या उद्देश्य है। देखिए आसियान को बनाया गया था, इसके पीछे उद्देश्य जानते हैं, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, आसियान में शामिल जो देश है उनका एक दूसरे की संस्कृति को बनाए रखना, एक दूसरे की आर्थिक सहयोग के रूप में, विविधता के रूप में एक दूसरे के लिए तैयार रहना, ये आसियान के मुख्य उद्देश्य बनाए गए हैं। देखिए 12वां क्या है प्रश्न, दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं? देखिए नाम उसके सम्मुख जो नंबर भी लिखा हुआ 2-2 नंबर का ये प्रश्न है, दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं? दक्षिण एशिया का मतलब है कि एशिया का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण एशिया में शामिल जो देश हैं उनको दक्षिण एशिया के नाम से जाते हैं। देखिए दक्षिण की बात होती है, इसमें भारत हो गया, इधर आप लोगों का सटा हुआ जो भारत से पड़ोसी देश हो गए जो सटे हुए ना, इन लोग उसमें शामिल किया गया दक्षिण एशिया में, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13वां हम लोग का प्रश्न देखिए, नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब हुआ? इन सभी को मैंने पूरा बाकायदा बात किया हुआ है, यहाँ फिर से बात करने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग को मैंने बना रखा है। जो प्रश्न को मैंने बात नहीं किया उन प्रश्नों के बारे में बात करना ज़्यादा बेहतर है। 14वां देखिए हम लोग का प्रश्न, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र जो साफ्टा समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? साफ्टा के बारे में देखिए बहुत बढ़िया से मैंने बताया हुआ है, आप जाइए सिविक्स के प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाइए, वहाँ से देखिए प्रश्नों को। 15वां हम लोग का प्रश्न, यूरोपीय संघ के 2 देशों के नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। देखिए यूरोप महाद्वीप के जैसी बात है, देशों की बात हो रही है, तो यूरोप महाद्वीप में तो यूरोपीय संघ के अगर देखा जाए देशों के बदनाम जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्य हैं, फ्रांस हो गया, फ्रांस है वहाँ फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो ये यूरोपीय संघ के देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में शामिल भी हैं।
16वां हम लोग का प्रश्न, आम चुनाव में देखिए ईवीएम का प्रयोग कब हुआ था? सिंडिकेट से आपका क्या अभिप्राय है? मैंने अच्छे से डिस्कशन इन सभी के बारे में आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है, उनको देखिए, ठीक है। लेंथी वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं रहेगा आप लोगों का। देखिए ये इंदिरा गांधी किस वर्ष पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी, इनके बारे में भी देखिए पूरा बताया है हमने। गैर कांग्रेसवाद क्या है? गैर से समझ में नहीं आ रहा है, गैर का मतलब पराया की बात हो रही है। कांग्रेस, ये कांग्रेस की विचारधाराओं के विपरीत जो विचारधाराएं आती है, गैर कांग्रेसवाद की बात हो रही है। 20वां प्रश्न है, 1977 के राष्ट्रपति के चुनाव में भारत की राष्ट्रपति कौन चुना गया था? 1917 में राष्ट्रपति के चुनाव में भारत का राष्ट्रपति किसे चुना गया था? ये देखिए प्रश्न है, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। देखिए अति लघु जो प्रश्न होता है उसके साथ ही साथ बहुविकल्पी होता है, बहुत सॉलिड नंबर देता है, कभी नंबर नहीं करता है। आप देख रहे हैं लघु उत्तरी का पार्ट 1, लघु उत्तरी पार्ट 2 है, यहाँ 5 नंबर है, आपको 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर देखने को मिल जाएगा, या कम नंबर कर दिया जाएगा, लेकिन इन सभी में कभी नंबर नहीं करता है। इसलिए लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और जो बहुविकल्पी होते हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं डिस्टेंस आप लोग के परसेंटेज को बनाने में, और वो सॉलिड नंबर होते हैं। देखिए लघु उत्तरी भाग 1, भाग 2 के बारे में, दीर्घ उत्तरी के बारे में मैं आपके साथ फिर से डिस्कशन करूंगा किसी अन्य लेक्चर में, और किसी अन्य लेक्चर में करेंगे तो वहाँ ही बेटर रहेगा, क्योंकि जो हम लोग का सेशन है बहुत ही लेंथी बन जाएगा। तो डिस्कशन देखिए, यहाँ पर नागरिक शास्त्र का 323 मॉडल पेपर है, इसमें EY जो मॉडल पेपर था इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। ऐसे नियमित रूप से आपको कौन सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए डिस्कशन तो बताइए हम लोग को, और उसके अलावा मैंने कई मॉडल पेपर के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है डिस्कशन, उसको भी देखिए और खुद भी देखिए और दूसरों को भी लाभान्वित करिए। फ्री व्यवस्थाएं आप लोग को मिल रही है तो खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित करिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग, और लेकिन डिस्कशन मैंने जो नंबर दे रखा है उसका ध्यान जरूर रखिएगा, उसे खुद भी उसका लाभ उठाइए और लोगों को भी उससे लाभान्वित जरूर कीजिए, ठीक है। कुछ भी नहीं करना आप लोग को, बस उस नंबर से मैसेज करेंगे, आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं तुरंत आप लोग को ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और फ्री में व्यवस्थाएं मिले डिस्कशन तो उसका भरपूर खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित करिए। डीजे सर का कहना है इस चैनल से नियमित रूप से पढ़ते रहना है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप कराने की जिम्मेदारी तो हम लोगों की है डिस्कशन, लेकिन बस आपको भी अपने प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ी सतर्कता दिखाने की जरूरत है। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी टॉपिक के साथ किसी अन्य लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।